अगर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में आप जानते हैं, बलिदान के बारे में आप जानते हैं, गुड फ्राइडे को हम सब ने प्रार्थना में एक साथ समय बिताया और आज भी हम एक साथ इकट्ठा हैं ईस्टर के दिन। लेकिन यह बड़ा गंभीरता के साथ सोचने का विषय है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग प्रभु को नहीं मानते, परमेश्वर की दया उन पर भी है, परमेश्वर ही उन्हें संभालते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को जानते और मानते हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर जिनका विश्वास है, मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बड़ी गंभीरता का यह विषय है कि अगर आज भी आप चिंताओं में हैं, अगर आज भी आप रोते हैं, आज भी अगर आप कर्जे में हैं, अगर आज भी आप समस्याओं में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो बड़ी गंभीरता के साथ सोचने का यह विषय है, समझने का विषय है। क्योंकि यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया और ईस्टर के दिन वो जी उठे। उसका जी उठना, उसका पुनरुत्थान हम सब के लिए है। और उसके जी उठने से आज वचन के द्वारा हम समझेंगे। मैं चाहता हूं कि आज सब वचन में ध्यान से अपने मनों को खाली करें, अपनी चिंताओं को, अपनी टेंशनों को आप निकाल कर साइड पे रख दें। बेटे, वचन का समय है, लाइव चल रहा है, ठीक है? आप सहयोग दें, जो डिस्टर्ब ना करें प्लीज। निकालें परमेश्वर के कलाम से मत्ती की किताब, मैथ्यू चैप्टर 28 हम पढ़ेंगे 1 और 2। चैप्टर 28 एंड वर्स 1 एंड 2। मत्ती की किताब 28 पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा, यीशु का पुनरुत्थान। और 28 में हम पढ़ेंगे, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही। देखो, बाइबल सबके पास है और बहुत बार आप ये बात पढ़ चुके हैं, इस वचन के बारे में सब जानते हैं और हो सकता है मुझसे ज्यादा आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन फिर भी आज परमेश्वर ने जो प्रकाशन आपके लिए भेजा है उस पर मनन करेंगे। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। बोल हालेलुया। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही, मतलब भोर का समय था, और पौ फटते ही भोर के समय के बाद मरियम मगदलिनी का नाम यहां पर लिखा गया है। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम। और क्या लिखा? कब्र को देखने आई। अब कब्र को देखने क्यों आई? क्योंकि जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया और गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को पवित्र परमेश्वर के हाथों में अपनी आत्मा को सौंप दिया, उसके बाद उसकी लोथ को एक कब्र में रख दिया गया था और उस कब्र के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर सैनिकों के द्वारा लगाकर, और सैनिक वहां पर पहरा देने के लिए खड़े थे ताकि उसकी लोथ को कोई छेड़खानी न कर सके। हम सब ये बात जानते हैं। लेकिन
यहां पर समझने की बात है कि मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम सबसे पहले कब्र पर पहुंची। और फिर क्या हुआ पढ़ेंगे। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। जब पहली बार मरियम मगदलिनी परमेश्वर के दर्शन, उसकी लौट के दर्शन करने के लिए, अब यहां पर समझने की बात क्या है, मरियम मगदलिनी कब्र पर तीसरे दिन उसकी लौट को देखने गई थी। आप सब हो सकता है काफी सारे लोग कहेंगे हां उसकी डेड बॉडी को देखने के लिए गए थे। नहीं, मरियम मगदलिनी उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास करती थी। वो जानती थी कि तीसरे दिन वो जी उठेगा, उसके अंदर विश्वास था। और वो यही देखने के लिए वहां पर गई कि आज तीसरा दिन है और प्रभु ने अपने मुख से जो वचन, जो वाणी कही थी, मैं देख कर आऊंगी कि उसकी कब्र खाली है या कब्र में लौट है। वो बड़े विश्वास के साथ वहां पर गई। और आगे क्या हुआ, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। उस समय भी एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। यहां पर जो समझने की बात है कि जब मरियम के अंदर जो विश्वास था कि मैं आज अपने परमेश्वर की लौट को देखने जाऊंगी, और चाहे वो विश्वास उसका डावाडोल था, कमजोर था, जैसा भी था, लेकिन उसके अंदर विश्वास था कि मैं आज गुफा के पास जाऊंगी और मैं देखकर जरूर आऊंगी। चेले बहुत थे, बहुत सारे लोगों ने बलिदान होते हुए देखा था, लेकिन मरियम ने पहला कदम उठाया और गुफा के पास वो गई। उसके विश्वास, चाहे वो जैसा भी विश्वास था, लेकिन जो उसका विश्वास था कि मैं जाऊंगी और मैं देखकर जरूर आऊंगी, उसके विश्वास के द्वारा देखो कितना बड़ा आश्चर्य परमेश्वर ने किया उसकी मदद के लिए। क्योंकि कोई बहन, मरियम पत्थर को हटा नहीं सकती थी, मरियम पत्थर को लुढ़का नहीं सकती थी। परमेश्वर ने एक दूत स्वर्ग से भेजा उसके विश्वास के कारण। बोल हालेलुया, हालेलुया। उसके विश्वास के कारण परमेश्वर ने एक दूत को स्वर्ग से भेज दिया पत्थर को हटाने के लिए। बोल हालेलुया। यहां पर परमेश्वर आप सबको शिक्षा देना चाहते हैं कि जैसे मरियम के लिए मैंने मदद को स्वर्ग से भेजा, अगर तेरे अंदर विश्वास है, अगर तेरे अंदर विश्वास है कि यीशु मसीह जी उठा है और तू देखना चाहता है, तो पत्थर जो तेरे जीवन में है, जो तेरे मार्ग में है, जो तेरी सोच विचार में है, जो तेरे जीवन में, चाहे वो कर्जा है, बेरोजगारी है, चाहे वो लाचारी है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा, चाहे कलेश है, चाहे कैसा भी पत्थर शैतान ने आपके जीवन में लगा रखा है कि आप आगे ना जा पाए, आप गुफा के अंदर ना जाएं, मतलब जो आपका टारगेट है, जो आप देखना चाहती हैं, जो आप देखना चाहते हो, वो आप देख ना पाए। बीच में एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ था। अगर आपके जीवन में भी कोई पत्थर है, यहां से आप, परमेश्वर आपको शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कितना भी बड़ा पहाड़ और कितना भी बड़ा अगर पत्थर है, आपका विश्वास अगर मजबूत है, तो स्वर्ग से दूत उतरेगा और पत्थर हट जाएगा। आमीन। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग विश्वास ही नहीं करते कि नहीं नहीं, पता नहीं गुफा में वो तो सबके सामने बलिदान हुआ, वो तो सबके सामने बलिदान हुआ, उसको मरते हुए पूरे जगत ने, पूरी इजरायलियों ने, सब लोगों ने, यहूदियों ने, बहुत लोगों ने देखा था, बहुत लोगों ने उसको बलिदान होते हुए देखा, कोड़े खाते हुए देखा, लहू बहाते हुए देखा, दर्द पीड़ा सहन करते हुए देखा, मार खाते हुए देखा, हाथ पैरों में कीड़े गड़वाते हुए देखा, और सिर पर कांटों का ताज पहनते हुए देखा, और छाती में भाला मारते हुए देखा, और जब उसकी डेथ हो गई, उसकी लाश को, उसकी लौट को कपड़े में लपेट कर ले जाते हुए अपनी आंखों से दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा उसके बलिदान को। लेकिन कदम किसने निकाला? पहले मरियम ने।
आज जो लोग विश्वास में अपना पहला कदम निकालते हैं, उनके लिए पत्थर हटाने के लिए दूत स्वर्ग से उतर आएगा। आमीन। ये बहुत बड़ी शिक्षा यहां पर लिखी है हर एक मसीह और मसीह बेटे और बेटियों के लिए परमेश्वर के, कि अगर आज आप निराशा में हैं, आप चिंता में हैं, तो पत्थर को देखकर घबराना नहीं है। स्वर्गदूत आएगा, पत्थर हटाया जाएगा। बोलो हालेलुया। और फिर क्या हुआ? उसके बाद हम जानते हैं कैफा को वो दिखाई दिया, फिर 12 चेलों को वो दिखाई दिया, फिर 500 की भीड़ में वो दिखाई दिया। कैफा को दिखाई दिया, 12 को दिखाई दिया, 500 की भीड़ में उसने दर्शन दिए, और गलील में बहुत लोगों ने उसके दर्शन को पाया। बहुत सारे लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा, और पूरा जगत इस बात को मानता है। 40 दिन वो धरती पर जीवित रहे। बोलो हालेलुया। उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। लेकिन आज वो दिन है, आज वो दिन है जब यीशु मसीह जी उठे थे। बोलो हालेलुया। तो पढ़ेंगे एक और वचन से, इसमें 28 का 5, इसी में 28 का 5 और 6 पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। बोल हालेलुया। हालेलुया। मतलब स्वर्गदूत जब आया, उसने पत्थर को हटाया, तो उसने मरियम को क्या कहा कि डर मत, मैं जानता हूं तो यीशु मसीह को ढूंढने आई है जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। आगे क्या हुआ? वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हालेलुया। जी उठा है। स्वर्गदूत ने क्या कहा? अपने वचन के अनुसार जी उठा है। इसका मतलब जो उसने भविष्यवाणी की थी, जो उसने वचन मुंह से निकाला था, वो पूरा हुआ। बोल हालेलुया। हालेलुया। और वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। स्वर्गदूत उसे गुफा में लेकर गया और क्या कहा? देखो देखो, कब्र खाली है। हालेलुया। कब्र खाली है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया जब बोलते हैं तो जोर से बोला करो। हालेलुया। आज बड़े आनंद का दिन है आपके चेहरे पे, नहीं? यीशु मसीह, कब्र खाली है। और 7 को पढ़ें, 7 को। हालेलुया। और शीघ्र ही जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह बोलो बोलो, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लिखा, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, जाओ वहां उसका दर्शन पाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने पत्थर भी हटाया और गुफा में लेकर भी गया कि देख ले, कब्र खाली है। और जाकर चेलों को बता दे, पहला सुसमाचार किसने सुनाया? पहला सुसमाचार किसने सुनाया? कि स्वर्गदूत ने। यहां बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पहला सुसमाचार किसने सुनाया? मरियम ने, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कि जा और जाकर चेलों को बता दे कि वो जी उठा है। लेकिन पहला सुसमाचार किसने सुनाया? बोलो, मरियम ने या उस स्वर्गदूत ने? स्वर्गदूत। बोलो, यही बात। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मरियम पहला सुसमाचार सुनाने वाली है, लेकिन पहला सुसमाचार सुनाने वाला कौन है? स्वर्गदूत है, जिसने मरियम को कहा कि वो जी उठा है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। ताली बजाएंगे। बहुत सारे लोग मरियम को पहला सुसमाचार सुनाने, लेकिन मानव जाति को सुसमाचार सुनाने वाली पहली मरियम ही है। बोल हालेलुया। मानव जाति को सुसमाचार सुनाने वाली परमेश्वर की चुनी हुई बेटी मरियम ही है। बोल हालेलुया। नहीं, जिसने पूरे जगत में सुसमाचार सुनाया, मतलब मनुष्य के द्वारा, मनुष्यों में से अगर किसी ने सुसमाचार सुनाया तो पहला मरियम है, और स्वर्गदूतों में से किसी ने सुसमाचार सुनाया तो वो स्वर्गदूत है। बोल हालेलुया। हालेलुया।
और अब सुसमाचार सुनाकर जब उसने चेलों को बताया, तो मैंने आपको बताया पहले वो कैफा को दिखाई दिया, 12 लोगों को दिखाई दिया। कईयों ने विश्वास किया और कईयों ने नहीं किया, लेकिन मरियम अपना काम करती रही और सुसमाचार सुनाती रही। और फिर वो 500 की भीड़ में भी दिखाई दिया। और एक और वचन से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 3 और 4 आयत को। पहला कुरिन्थियों 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे पापों के लिए, मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आज हम सुसमाचार सुनाते हैं और सुसमाचार सुनाते हुए या एक दूसरे को प्रभु के बारे में बताते हुए बोलते हैं, आपको पता है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो सूली पर बलिदान हुआ। आज हम बताते हैं, लेकिन बताते हुए बहुत बार हम ये लाइन मुंह से निकालना भूल जाते हैं, हमारे पापों के लिए मारा गया। आज आप सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन आप बहुत बार सुसमाचार सुनाते हुए आप बोलते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस पर बलिदान हुआ और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन आप ये लाइन बताना भूल जाते हैं। हो सकता है भूल गए होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटी को ये बात जरूर बताना चाहिए कि हमारे पापों के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए, हर एक जन के पापों के लिए वो मारा गया। बोल हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। आगे फिर हम पढ़ेंगे एक और 4। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी उठा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो ये बात जरूर बताएं कि वो मानव जाति के पापों के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए मारा गया। वो अपने लिए नहीं, वो तो निर्दोष था और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब जो ये वचन है, यहां पर आप भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख सकते हैं। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और आज वो दिन है ईस्टर का, जिसकी खुशी में आप इकट्ठा हुए हैं प्रभु को महिमा देने के लिए। आज मसीह लोगों के लिए कि प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन आज पूरा हुआ है। आज यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन, भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आमीन। इस भविष्यवाणी के पूरा होने के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और एक अब चलेंगे एक और वचन में, यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय और 25 और 26 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 25 और 26। जो लोग वचन में जाने से पहले जो लोग बोलते हैं मेरा कंधा, वचन में जाने से पहले जरा इस बात पर ध्यान दें। अभी मैंने आपको बताया कि भविष्यवाणी पूरा हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज ईस्टर का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है। और सच्ची घटना, मरियम ने गुफा के पास जब विश्वास के द्वारा गई तो पत्थर को हटाने के लिए भी स्वर्गदूत उतर आया और उसने भी भविष्यवाणी किया कि जाकर उसने उस भविष्यवाणी के बारे में बताया कि देख यीशु मसीह जी उठा है। और फिर आप सब जानते हैं कि कैफा को, 12 को और 500 लोगों को, बहुतों को वो दिखाई दिया। बहुत लोगों ने दर्शन पाए कि यीशु मसीह जी उठा है। और यूहन्ना
यूहन्ना ने तो उसके हाथ पैरों में उंगली, पंजर के अंदर उंगली डाल कर कहा कि नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि तू जी उठा है। उसके हाथ के अंदर उंगली घुमा कर देखा कि मैं चेक कर लूं कि कहीं कोई भूत तो नहीं है, कोई वैसे ही कोई प्रतीति, कोई दिखाई देने वाली चीज तो नहीं है, ये देह क्या मेरे सामने देह खड़ी है कि नहीं। उसने हाथ लगाकर चेक किया। मतलब आज भी मसीह लोग उसके पुनरुत्थान पर शंका करते हैं। आज भी मसीह लोग, और जो मसीह लोग नहीं है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो शंका करे, एक अलग बात है। लेकिन आज भी यीशु मसीह को जानने वाले लोग शंका करते हैं कि क्या सचमुच में वो जी उठा था? मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो देखा नहीं। ऐसे मन में विचार शैतान डालता है। बोल हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वचन में जाने से पहले, यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 25 और 26 को पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर आप आज भी प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, आपने अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने मन से परमेश्वर को मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अगर आपने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो बड़ी गंभीरता से सोचने का विषय है कि अगर आज आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता, आज आपके घर में कोई नशा घूम रहा है, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, टेंशनें, बीमारियां, समस्याएं, आप कोई काम करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, जितना कदम आप आगे की ओर बढ़ाते हैं उतना ही आपको लगता है कि शायद मैं पीछे की ओर जा रहा हूं, और आप सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर ने, अगर आप खुदा की बात को समझ जाएंगे, आज वचन की गहरी बात को अगर आप समझेंगे, तो आज से आपकी बढ़ोतरी गुणात्मक वृद्धि में होगी। आमीन। अभी तक आप 2 कदम आगे जाते थे, 4 कदम हो सकता है पीछे जाते हो, लेकिन अब अगर आप इस वचन को समझ जाएंगे कि यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान और जी उठना मेरे लिए था, यीशु मसीह का बलिदान और जी उठना, उसका पुनरुत्थान मेरे लिए था, मेरे घर परिवार के लिए था, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए था, अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है तो धन्य है आप। अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है तो धन्य है आप। पढ़ेंगे इस वचन को, यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 25 और 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? बोल हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जी उठेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मरने वाली बात समझ में नहीं आती है, ये मरना कैसे होगा, ये मरने वाली बात इस वचन में समझ में नहीं आती। फिर से बड़ा स्क्रीन पे करके दिखाए, बड़ा स्क्रीन करके दिखा बेटे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान, ध्यान से सुनना, ध्यान से, पुनरुत्थान, मेरे पीछे के, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। कहीं आमीन। आमीन। अब सवाल इस बात का है कि आज आप ईस्टर के दिन यहां पर इकट्ठा हुए, बड़ी खुशी के साथ आप प्रभु के भवन में आए हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन अगले 10 मिनट या 5 मिनट अपने ध्यान को केंद्रित करें और गहरी बात को समझें।
जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, बहुत लोग इस वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं कि यार यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वह मर भी जाए, ध्यान से सुनना, क्या आप गवाही देना भी गवाही